हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधवी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो आइए पढ़ते हैं पास्ट टेंस को। इसका डेफिनेशन है द टेंस विच शोज द इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। ये जो टेंस है वो दिखाता है वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो कि पास्ट में हो चुकी होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, राम वॉज अ टीचर। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि राम टीचर था, अब नहीं है, था। ठीक है, तो यहाँ पे राम जो है वो है एक सब्जेक्ट, वॉज एक वर्ब है, वर्ब का V2 है, मतलब कि वर्ब फॉर्म इसका 2 है, और फिर अ टीचर यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, तो ही जो है वहाँ पे एक सब्जेक्ट है। वेंट जो है वो यहाँ पे वर्ब का वर्ब 2 है, मतलब कि वर्ब का फॉर्म 2 है, और देयर जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। आइए अब जानते हैं पास्ट टेंस के काइंड को, मतलब कि उसके प्रकार को। उसके 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं पास्ट टेंस के। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि जो पहले होता था, मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें पास्ट टेंस में जो है प्रेजेंट हट जा रहा है और पास्ट लग जा रहा है, मतलब कि सारे उसके काइंड सेम ही होते हैं, बस वो प्रेजेंट हट जाता है और पास्ट आ जाता है। आइए अब सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस टेंस शोज पास्ट एक्शन और स्टेट। ये जो टेंस है वो दिखाता है पास्ट के एक्शन को या फिर स्टेट को। जैसे कि ही वॉज अ टीचर, तो टीचर की स्थिति क्या थी? वो टीचर था। उसकी स्थिति क्या थी? वो टीचर था। शुगर वॉज टेस्टी, शुगर की स्थिति क्या थी? वो टेस्टी था। और ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, तो वो पास्ट का एक एक्शन है कि वो गया स्कूल, वो क्या है? पास्ट का एक एक्शन है। तो आइए अब सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही छोटा सा होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, बस इतना ही होता है। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? डूअर को। अब देखिए वर्ब 2 मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाले वीडियो में, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, और उसे आपको याद करना होता है। ठीक है, तो हमने उसमें परफेक्ट V3 का परफेक्ट में यूज़ किया था। ठीक है, उसका वर्ब 3 का फॉर्म हमने परफेक्ट में यूज़ किया था, वैसे ही हम वर्ब 2 का फॉर्म पास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, और इसके सेंटेंसेस हैं वह यहाँ आया, इसका हम लोग क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे? ही केम हेयर। देखिए ही हमने लगा दिया सब्जेक्ट जो कि है स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद हमने कम केम कम, होता है कम केम कम, तो हमने कम का V2 लगा दिया जो कि है केम, और उसके बाद हमने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने किताब मेज पे रखा, इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? ही पुट द बुक ऑन द टेबल। अब आप बोलते होंगे कि अरे हमें तो V2 लगाना था, आपने यहाँ पे पुट क्यों लगाया? इसलिए मैंने लगाया क्योंकि पुट 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 उसका वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 तीनों सेम ही होते हैं, पुट पुट पुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डूअर सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने लगा दिया वर्ब का 2 फॉर्म पुट का। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसको लगा दिया, और फिर से जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट था ऑन द टेबल उसे भी हमने लगा दिया। तो आइए अब देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसमें ना बस सब्जेक्ट होता है, मतलब कि डूअर होता है, और ये डिड लगाना कंफर्म होता है कि हमें डिड लगाना ही होता है, और फिर नॉट नेगेटिव है तो लगेगा ही लगेगा, और फिर इसमें हमें वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना होता है। जो मान लीजिए स्टडी है तो वो स्टडी रहेगा, स्टडीड नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम लोग लगा देंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे। जैसे कि सेंटेंसेस है उसके, उसने किताब नहीं खरीदा, इसका हम लोग ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? ही जो कि है सब्जेक्ट, डिड नॉट बाय बुक।
देखिए ही यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, फिर मैंने बोला आपको कि डिड लगाना ही लगाना है तो हमने लगा दिया। नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है। उसके बाद हमने बाय लगा दिया। खरीदना का इंग्लिश होता है बाय और वर्ब वन ही रहेगा, मतलब कि वही वर्ड रहेगा, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने खाना नहीं खाया। इसका ट्रांसलेशन हम क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट ईट फूड। देखिए ही यहाँ पे हो गया एक सब्जेक्ट, फिर डिड तो हमें लगाना ही लगाना है और उसके बाद नॉट हम इसलिए लगाया क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है। उसके बाद हमने खाना का इंग्लिश होता है ईट, तो हमने वही यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में हम लोग वर्ब टू का यूज़ कर रहे थे, मतलब कि अगर हमें ईट वर्ड दे दिया गया तो ईट एट ईटन, तो हम लोग एट लगाएंगे। लेकिन इसमें जब डिड लग जाता है तो हम लोग वो नहीं लगाते हैं, वर्ब वन ही यूज़ कर देते हैं। अगर स्टडीड है तो हम लोग वही लगा देंगे, स्टडी लगा देंगे। ये हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा था कि जब हम लोग डज या फिर डू लगा देते हैं तो हम लोग उसमें उसका जो वर्ब का फॉर्म है वो चेंज नहीं करते हैं, तो सेम केस यहाँ पे ही है। आइए अब आ जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव पे। इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसके सेंटेंसेस हैं क्या तुमने सब्जी खरीदा था, तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे डिड यू बाय द वेजिटेबल और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डिड देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में है तो हमने लगा दिया, फिर हमने लगा दिया सब्जेक्ट जो कि है यू, फिर हमने V1 लगाया। बाय बॉट हम नहीं करेंगे, बाय ही लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे V1 लगाना है। और उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या उसने पानी पिया था। इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे डिड ही ड्रिंक वाटर और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डिड यहाँ पे स्ट्रक्चर में था तो हमने लगा दिया, फिर ही जो है वो यहाँ पे है एक सब्जेक्ट और उसके बाद हमने ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक नहीं किया, ड्रिंक का वो वन ही यूज़ किया ड्रिंक, और उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आइए पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव से बस एक यही जुड़ गया है कि ये निगेटिव हो गया है तो इसमें हमने नॉट लगा दिया है। ठीक है, इसके सेंटेंसेस हैं क्या उन लोगों ने किताब नहीं बेचा। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे डिड they not sell the book और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए डिड यहाँ पे स्ट्रक्चर में है तो हमने लगा दिया, फिर हमने दे जो है वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लगा दिया और उसके बाद ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया और उसके बाद हमें वर्ब का फॉर्म तो चेंज करना ही नहीं है क्योंकि डिड लग गया है तो हम यहाँ पे बस सेल लिख देंगे और उसके बाद द बुक जो कि है एक ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या माधवी ने बस नहीं खरीदा। इसका हम ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे डिड माधवी नॉट बाय बस और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डिड यहाँ पे स्ट्रक्चर में है तो हमने लगा दिया। माधवी यहाँ पे एक सब्जेक्ट, देखिए क्या माधवी ने, तो माधवी यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट और उसके बाद ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट और उसके बाद हमें तो वर्ब का फॉर्म चेंज करना ही नहीं है तो हमने बाय का बाय ही लिख दिया और उसके बाद हमने लगा दिया बस जो कि है एक ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के अगले काइंड को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर।